उसामा बिन लादेन की एक वीडियो सामने आई जिसमें उसने अमेरिकन को मुखातिब करके 9/11 की पूरी जिम्मेदारी एक्सेप्ट की। और इस वीडियो में उसामा बिन लादेन ने उन 19 लोगों के लिए दुआएं भी की जिन्होंने 9/11 किया था, और अमेरिका को एक वार्निंग भी दी कि वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। मतलब उसामा बिन लादेन ने 9/11 के 3 साल बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा ली। इस स्पीच के बाद जॉर्ज बुश दोबारा अमेरिका की पॉलिटिक्स में मजबूत हो गया और कुछ ही अरसे बाद इलेक्शंस जीत गया। और इलेक्शन जीतने के बाद उसने दोबारा फौजों को अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन के पीछे भेजा। लेकिन फिर भी अगले 4 साल तक ना उसामा बिन लादेन मिल सका और ना अफगानिस्तान फतह हो सका और ना तालिबान खत्म हो सके। अफगानिस्तान की ये जंग जो सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए थी 9/11 के बाद 10 साल तक जारी रही। और अब जॉर्ज बुश के बाद अमेरिका का नया प्रेसिडेंट भी आ चुका था, बराक ओबामा। ओबामा ने आते ही इस जंग को अपने वादों के मुताबिक कम करने के बजाय और भी बढ़ा दिया और भी ज्यादा फौज अफगानिस्तान की तरफ भेजी, जिससे वहां अमेरिकन फौज की तादाद 1 लाख से भी बढ़ गई। और उसी के साथ ओबामा ने ड्रोन अटैक्स और एयर स्ट्राइक्स को भी बढ़ा दिया। और उसी की हुकूमत में आखिर 9/11 के 10 साल बाद 2011 में अमेरिका को आखिर एक टारगेट मिला उसामा बिन लादेन के बारे में, जो अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में छुपा हुआ था। अब इस वाक़े के 2 वर्जन, एक तो अमेरिका और पाकिस्तान का वर्जन और दूसरा कुछ सीनियर जर्नलिस्ट का वर्जन। उसामा बिन लादेन अपने 3 बीवियों, बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ पिछले कई साल से पाकिस्तान की सिटी एबटाबाद में रह रहा था, जहां अमेरिका ने खुद ही ऑपरेशन करके उसे ढूंढा और फिर उसे मार दिया, जिसका पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जैसे कि सीमोर हर्ष के मुताबिक अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए $25 मिलियन रखी थी। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल इकबाल सईद खान ने इन पैसों के लिए उसामा बिन लादेन की लोकेशन अमेरिका के CIA तक पहुंचाई। और इस खबर को कंफर्म करने के लिए अमेरिका ने एबटाबाद में शकील अफरीदी के साथ एक फेक वैक्सीन कैंपेन शुरू की और एबटाबाद के इस घर को हर तरफ से स्कैन करने लगा। अमेरिकन ड्रोन्स और सैटेलाइट ने भी इस घर को 24 घंटे रिकॉर्ड करना शुरू किया। और अचानक एक दिन उन्होंने इस घर के लॉन में एक 6 फुट के आदमी को वॉक करता हुआ देखा। इससे और कुछ बाकी चीजों से अमेरिका ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है यही उसामा बिन लादेन। CIA ने उसामा पर हमले से पहले कुछ पाकिस्तानी एजेंट्स इस घर के पास भेजे, जिन्होंने जाकर वहां के सारे दरख्त काट दिए ताकि अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स आराम से लैंड कर सके। और फिर आखिर 2 मई 2011 को प्रेसिडेंट ओबामा के ऑर्डर्स पर अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद से 2 हेलीकॉप्टर्स रात के टाइम में उसामा बिन लादेन को मारने के लिए एबटाबाद की तरफ रवाना हुए, जिसका पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल पता नहीं था। और वहां अमेरिका में ओबामा और उसके मिनिस्टर्स ये सब कुछ लाइव देख रहे थे। ये हेलीकॉप्टर्स उसामा बिन लादेन के घर में लैंड हुए और सिर्फ 40 मिनट के ऑपरेशन के बाद उसामा बिन लादेन को मार दिया और उसकी बॉडी को अपने साथ वापस अफगानिस्तान ले गए, जहां उसका DNA टेस्ट करके ये कंफर्म किया गया कि यही उसामा बिन लादेन है। और फिर उसकी डेड बॉडी की पिक्चर्स लेकर उसामा बिन लादेन की लाश को समंदर में फेंक दिया। अमेरिकन आर्मी के मुताबिक उन्होंने उसकी बॉडी को समंदर में इसलिए फेंका और उसे जमीन पर इसलिए नहीं दफनाया क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई आगे जाकर उसकी कब्र पर एक बहुत बड़ा श्राइन, मजार बना दे। CIA ने उसामा बिन लादेन की लाश की पिक्चर्स US प्रेसिडेंट ओबामा को भेजी, लेकिन उन्होंने इसे रिलीज करने से इनकार कर दिया। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो उसामा बिन लादेन के एबटाबाद में होने को नहीं मानते और कहते हैं ये बहुत बड़ी एक कोई गेम या साजिश है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एबटाबाद के इस ऑपरेशन के कुछ ही दिनों बाद अल-कायदा ने अपने सीक्रेट वेबसाइट्स पर उसामा बिन लादेन की डेथ को एक्सेप्ट किया और कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, जिसके बाद तालिबान ने भी उसकी डेथ को एक्सेप्ट किया। और इवन उसामा बिन लादेन के अपने बेटे हमजा बिन लादेन ने भी इस बात को सही कहा। तो जब अमेरिका और अल-कायदा दोनों इस बात को मान रहे तो पाकिस्तानियों को क्या मसला है? नाउ उसामा बिन लादेन के 5 बीवियों से उनके 11 बेटे थे और उसका बड़ा बेटा अब्दुल्ला बिन लादेन आज भी सऊदी अरब के सिटी जद्दा में खामोशी से अपना बिजनेस चला रहा है, लेकिन उसकी हर मूवमेंट को सऊदी गवर्नमेंट बहुत केयरफुली नोट करती है। उसामा बिन लादेन का दूसरा बेटा उमर बिन लादेन, जो पब्लिकली अपने बाप और उसके मिशन को गलत कहता है, और उसने अपने बाप उसामा बिन लादेन के खिलाफ एक किताब भी लिखी है। उसामा बिन लादेन का तीसरा बेटा साद बिन लादेन, जो एक जमाने में अपने बाप का राइट हैंड हुआ करता था और उसामा उसे अपने बाद अल-कायदा का नया लीडर भी बनाना चाहता था। लेकिन उसके इस बेटे साद बिन लादेन को उसामा बिन लादेन से पहले ही 2009 में मार दिया गया। उसामा बिन लादेन का एक ही ऐसा बेटा था, उसका चौथा बेटा हमजा बिन लादेन, जो उसके बाद अल-कायदा के लीडर्स में से था। और उसामा बिन लादेन के मौत के बाद वो बार बार अल-कायदा की तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दिया करता था, लेकिन इसे भी 2018 और 19 के दरमियान अफगानिस्तान में मार दिया गया। उसामा बिन लादेन की जो फैमिली एबटाबाद में बच गई थी
वो पहले तो 1-2 साल पाकिस्तान की कैद में रहे, जिसके बाद उन्हें वापस अपने कंट्रीज में भेज दिया गया और आज वो सारे खामोशी से सऊदी और यमन में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। उसामा बिन लादेन की वफात के बाद उनके घर से बहुत सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी मिले, जिनमें उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स और उनके बच्चों के लिए कुछ वीडियो गेम्स भी शामिल थी। इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर यह भी लगता है कि उसामा बिन लादेन को पहले से पता था कि एक दिन उसे इसी तरह अचानक मारा जाएगा। इसीलिए इन डॉक्यूमेंट्स में से एक में उनकी आखिरी वसीयत भी मिलती है, जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे पास अभी भी $40 मिलियन पड़े हैं और मेरे बाद इन $40 मिलियन से सिर्फ थोड़ा सा मेरी फैमिली को दिया जाए और बाकी सब अल-कायदा को दिया जाए। नाउ अब जब उसामा बिन लादेन को मार दिया गया था और अमेरिका जिस काम के लिए अफगानिस्तान आया था वो पूरा हो चुका था, तो चाहिए तो ये था कि वो अफगानिस्तान को छोड़कर वापस चला जाए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अगले 10 साल तक अफगानिस्तान में बैठे रहे। क्योंकि उसामा बिन लादेन तो अब कोई मसला नहीं था, लेकिन अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और अफगानिस्तान के बहुत ही क्लोज एक नया सुपर पावर चाइना बनने वाला था और चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका की प्रेजेंस इस इलाके में लाजमी थी। इसके अलावा उसामा बिन लादेन की मौत से कुछ ही अरसा पहले अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट ने अफगानिस्तान में रिसर्च की और उन्हें पता चला कि अफगानिस्तान के जमीन के नीचे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो दुनिया के सबसे कीमती और रेयर मिनरल्स में से एक है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है लिथियम, जिससे दुनिया की ऑलमोस्ट सारी बैटरीज बनती हैं। अब अगर अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाता तो चाइना बहुत ही आसानी से इन मिनरल्स तक पहुंच सकता था। इसीलिए अगले 10 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा रहा, लेकिन फिर भी अमेरिका की इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी फौज के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान की प्रेजेंस बढ़ती गई और आखिर मजबूरन 20 साल की जंग के बाद अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान गवर्नमेंट के साथ डील कर ली और अफगानिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौज निकालने लगा। और 20 साल ट्रेनिंग देने के बाद भी अफगानिस्तान की फौज कुछ दिनों के लिए भी तालिबान के सामने खड़ी ना हो सकी और अमेरिका के जाने के कुछ ही दिनों बाद तालिबान बगैर किसी लड़ाई के 20 साल बाद दोबारा अपने कैपिटल काबुल में दाखिल हुए। अफगानिस्तान की इस जंग को अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी समझा जाता है, क्योंकि 20 साल लड़ाई के बाद भी अमेरिका ने तालिबान को कमजोर करने की बजाय और स्ट्रॉन्ग बना दिया और इस जंग के बाद अफगानिस्तान को उसका टाइटल दोबारा मिल गया एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। 9/11 में 3000 अमेरिकन मारे जाने के बाद जो पूरी दुनिया में वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, उसमें अब तक 4.6 मिलियन लोग, 46 लाख लोग हलाक हो चुके हैं। 4 करोड़ लोग अपने घरों से डिस्प्लेस होकर रेफ्यूजीज बने हैं, जिसमें मैं पर्सनली भी अपनी फैमिली और पूरे सिटी के साथ 2009 में रेफ्यूजी रहा हूँ। हालांकि मेरा 9/11 से कोई ताल्लुक नहीं था और अगर इस वॉर ऑन टेरर की कॉस्ट को देखा जाए तो सिर्फ डायरेक्टली $2 ट्रिलियन खर्च हुए और ब्राउन यूनिवर्सिटी के एस्टिमेट्स के मुताबिक वॉर ऑन टेरर पर अमेरिका के $8 ट्रिलियन जाया हुए हैं। इस वॉर ऑन टेरर से अमेरिका की आवाम को भी नुकसान हुआ है और अफगानिस्तान की आवाम को भी, और फायदा सिर्फ और सिर्फ वेपन्स बनाने वाली कंपनीज को हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लॉकहीड कंपनी के सीईओ को, जो इस जंग से पहले हर साल $3 मिलियन कमाया करता था, लेकिन इस जंग के दौरान उसकी इनकम $3 मिलियन से $30 मिलियन तक चली गई थी। मतलब कुछ ही सालों में 10 टाइम्स इनकम बढ़ गई थी। और आज भी this crusade, this war on terrorism जारी है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आप इस वीडियो के जो है दूसरे पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का जो है विज़िट करें, क्योंकि आपको जो है वहां पर बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम इस चैनल पर जो है ऐसे एजुकेशनल वीडियोस हर रोज़ अपलोड करते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह हाफिज़।